आप रैप अप पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत हमने 2019 में की है। तो अगर वैसे देखें तो 3 साल हो चुके हैं। और इवन तो हमारा रैप अप मार्च में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम 2 बार और स्केड्यूल में वापस घुस चुके हैं और वापस शूटिंग की है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। एंड यू आर राइट, एक्साइटमेंट और बढ़ती है बिकॉज यू फील लाइक कि कब आपकी जो ऑडियंस है वो देख पाएगी जो आपने काम किया है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत एंटिसिपेशन रहता है, क्योंकि आपको रहता है कि अंदर से जल्द ये हो सके। लेकिन देयर इज़ अ एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व। पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिल्म रिलीज डेट डिसाइड करने का प्रोसेस होता है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, यू हैव टू बी पेशेंट, बट आई थिंक दैट एड्स ऑन टू द एक्साइटमेंट। इसके बीच में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए जी, एक बढ़िया सा गाना भी आया, काफ़ी लोगों ने प्यार किया जी। बट मैं सबसे पहले जब लोगों ने आपको देखा, मैंने पर्सनली आपके इंस्टाग्राम को पहले जाके देखा और कबीर सिंह के बाद ही देखा और काफ़ी लोग ने उस मूवी में काफ़ी चर्चा की। एंड किस तरह से वो प्रोजेक्ट को देखते हो, जितना भी सीन था इट वाज लाइक मोर देन 10 to 15 मिनट्स का सीन होगा जी। हाउ डू यू सी दैट 10 to 15 मिनट्स इन योर लाइफ? I think those 10 to 15 minutes was one of the best life decisions I've taken. Two, it was quite the life-changing time for me. क्योंकि आई थिंक कबीर सिंह के बाद इट्स लाइक आपको हर एक प्रोजेक्ट के साथ एक नई रिकग्निशन मिलती है एज एन एक्टर। तो मेरे को जो रिकग्निशन मिली कबीर सिंह के बाद डिड हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि आई थिंक 3 सालों में देर इज़ अ लॉट दैट इज़ कम माई वे विच इज़ बिन बिकॉज ऑफ कबीर सिंह। तो जब भी मैं उस फिल्म के बारे में सोचती हूँ, मैं हमेशा यही अपने स्टार्स, अपने डिसीजन को थैंक्स करती हूँ कि थैंक गॉड आई डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और इसके बाद हम देखते अभिषेक जी के साथ, इमरान जी के साथ आपकी मूवी आई एंड नाउ आदित्य जी। टेल अस समथिंग अबाउट द जर्नी और आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक अगर मैं जर्नी की सबसे पहले बात करूं तो इट्स द फर्स्ट फिल्म दैट आई हैड साइंड आफ्टर कबीर सिंह वाज डिबुक, जो इमरान के साथ थी। उसके बाद मैंने बिग बुल साइन की थी एंड राइट आफ्टर दैट रॉकेट गैंग हैड हैपेंड। तो ये जो 3 फिल्में थीं ये इमीडिएटली उसके बाद थी। ऑल 3 of them are very close to my heart because if I have to say something I started off with, this was it. And I think over the years, these last 3 years, it's been a great journey क्योंकि इतने अच्छे और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने को मिला है। एंड स्पेशली व्हेन आई स्पीक अबाउट रॉकेट गैंग जो अभी रिलीज़ होने वाली है, इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय Bosco Leslie Martis, who has been a choreographer for some, I think he's been in this industry for decades. सब जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। तो to be a part of not just a song but a film that he's directing, that he's debuting, I think it was a great opportunity that I saw. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे एक उस चीज़ का हिस्सा बनने को मिल रहा है। एंड ये जो फिल्म है इट्स नॉट लाइक सम एनी अदर डांस फिल्म। हमने कुछ बहुत अलग अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वी ट्राइड टू कंबाइन 3-4 जॉनर्स इन दिस। इट्स डांस, इट्स हॉरर, इट्स कॉमेडी, इट्स चिल्ड्रंस फिल्म। सो टुगेदर आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसा नया ट्राई किया जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स इज अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग एंड इफ़ आई पर्सनली लुक एट इट, मेरे लिए, मैंने क्योंकि कैमरा के सामने इतना डांस नहीं किया है, इस तरह का डांस नहीं किया है, सो इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। आई एम ट्राइंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू। So all I can say is experience wise it's been great. At the same time I am really keeping my fingers crossed. निकिता, कभी भी कुछ भी करते हैं, मैं भी कभी कुछ करता हूँ, मेरे फैमिली से मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ, स्पेशली डैड से, एंड आई नो यू आर वेरी क्लोज टू योर डैड। जी। तो वो लोग का किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है जब कबीर सिंह का प्रोजेक्ट आपको आया? जी। स्क्रिप्ट, उनकी भी स्क्रिप्ट रहती है, 15 मिनट्स का रोल था, यू आर गोइंग टू वर्क विद चाइल्ड, तो उन्होंने क्या कहा?
डैड से मैं काफ़ी सारे फोटोज हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे जी। काफ़ी अमेजिंग होती है, फैंस डू लव दैट। Yes. आप दोनों की जो केमिस्ट्री लगती है फादर एंड डॉटर की काफ़ी पसंद की जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि उनका रिएक्शन क्या रहता है इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या रिएक्शन था उनका? जी, सो यस आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई थिंक my a lot of my personality, how I am, how I think, what my values are, come entirely from him. But at the same time ये वाली जो चीज़ें होती है, you know, my decisions जो मेरे होते हैं कि काम पे मैं ये कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, या मेरे को अगर कोई स्ट्रेस होता है तो इट्स एक्चुअली माई मॉम हु आई गो टू, बिकॉज आई फील मेरा वो वाला जो कनेक्शन है वो मॉम के साथ बेटर है। शी अंडरस्टैंड्स मी बेटर। मेरे जो मूड स्विंग्स होते हैं या फिर मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा समझ पाती हैं। विद माई फादर ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट फादर डॉटर रिलेशनशिप वेयर वी आर वेरी प्राउड ऑफ ईच अदर बिकॉज वी आर वेरी सिमिलर एट द सेम टाइम। वी ऑल्सो फाइट अ लॉट, ऑफकोर्स वो सब तो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता है, बट आई थिंक वो फाइट्स भी हमारी उसी चीज़ की वजह से होती है बिकॉज वी आर सो सिमिलर एंड वी केयर फॉर ईच अदर सो मच। सो दैट्स द रिलेशनशिप आई शेयर विद हिम। बट इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉर यू नो वर्क एडवाइस एंड डिस्कसिंग माई प्रॉब्लम्स, इट्स ऑलवेज माई मदर। पर जितना भी हमें दिखता है सोशल मीडिया पे जी। वो लगता है काफ़ी प्यार है, बट उनका फर्स्ट रिएक्शन का कैसा था जब आपने बताया कि आई वांट टू बी एन एक्टर? कि आर्मी बैकग्राउंड से, जी correct me जी if I'm जी, wrong. इंडियन नेवी, या Indian इट्स द Navy, सेम it's मिलिट्री, the यू same, कैन से मिलिट्री, या सब हमारे देश को ही सेवा जी। करते हैं। इंडियन नेवी से Yeah. कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड काफ़ी चर्चा होती है क्यों आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, व्हाई यू वांट टू डू दैट, एंड आप डांसर भी नहीं हुई, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है सेम फेस पे। जी, टू बी ऑनेस्ट मेरी जो पूरी फैमिली है उसमें दूर दूर तक नोबडी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं मेरी डैड की साइड की फैमिली में, एवरीबडी इज़ इन द आर्म फोर्सेस। तो हम लोग जो कहते हैं फॉर अस इट्स नॉट जस्ट कि ये किसी का प्रोफेशन है, इट्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग बचपन से ही सबको ऐसे बड़ा होते हुए देखते आए हैं। एंड मेरे लिए हमेशा ये था कि आई नेवर थॉट कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि यू नो किसी की भी थिंकिंग ऐसी नहीं थी कि ये करियर ऑप्शन है। इसको हमने कभी करियर ऑप्शन की तरह देखा ही नहीं। इट वाज ऑलवेज कि ये एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है। जब भी से हमें डिस्कनेक्ट करना होता है अपनी स्कूल से, एकेडमिक से, तब हम जाके पिक्चरें देखते हैं, हम शोज़ देखते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैड अंडरस्टूड दिस। आई थिंक द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड गेट इंट्रोड्यूस्ड, जब मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया था, एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन परस्यू दिस एज अ करियर, तब आई विल एक्सेप्ट कि मुझे मेरे मन में ये ज़रूर था कि विल माई पेरेंट्स बी ओके विद इट, बिकॉज आई एम नॉट समबडी जो बहुत रिबेल करे। मैं हमेशा से इतनी रिबेलियस नहीं रही हूँ कि मैं उनके विशेस के अगेंस्ट जाके कुछ करूँगी। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई वॉज ओवर थिंकिंग इट, क्योंकि कभी भी मुझे पेरेंट्स से कभी ऐसा नहीं आया है कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं या फिर आप ये नहीं कर सकते हैं। नॉट फ्रॉम माई फादर, नॉट फ्रॉम माई मदर, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वॉट एवर डिसीजन आई हैव टेकन। सो आई थिंक मैंने कभी इस चीज़ को चांस ही नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया कि मैं ऐसा भी सोचूं। लेकिन जब ऐसा सोचना शुरू किया तब मुझे उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट प्रमोशन की मैं बात करूँ, हाल ही में गरबा भी गया, एंड आई सॉ दैट वीडियो, गरबा नाइट में आप गए, प्रमोशन, गाड़ी भी उस तरह की थी। जी। व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम द फैंस? I think it was a great idea. This was Bosco sir's idea where he's kind of done that too. वो उनकी खुद की गाड़ी है। Actually वो फिल्म में इतना ज़्यादा he's put his heart, soul, everything in the film. So he's got his entire car printed with the name of the film, that's Rocket Gang. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग पहली बार फाल्गुनी जी के शो में गए थे, उनसे बैक स्टेज मिलने का मौका मिला। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा तरीका था प्रमोशन स्टार्ट करने का। ऑल्सो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक अलग ही तरह की रौनक लाते हैं। तो अगर आपकी जो पिक्चर है वो किसी फेस्टिवल के आसपास रिलीज़ हो रही है, ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उसके ज़रिए अपनी पिक्चर को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है।